तीसरे वनडे मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। कौमी टीम के लिए 22 बरस बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का मौका है। फैसला कुन मैच आज पर्थ में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज भी खेली जाएगी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फैसले से आईसीसी को आगाह कर दिया है। क्रिक इन्फो के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपनी हुकूमत से इजाजत न मिलने का बताया। भारत का फैसला अगले बरस 19 मार्च में चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद में पेचीदगी पैदा करेगा। पाकिस्तान भारत से आने वाली आलूदा हवाओं की लपेट में। पंजाब में स्मोक की अबतर सूरत हाल बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 753 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों की फजा भी जहर आलूद। फजाई आलूदगी के बायस नाक, कान, गले, आंख और सीने के अमराज में इजाफा। महकमे मौसमियात का मजीद चंद रोज सूरत हाल बदतर रहने का इंतबाह। स्कूलों के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में भी छुट्टियां करने पर गौर। पंजाब हुकूमत की स्मोक पर कायम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां भी 17 नवंबर तक बंद होने का इम्कान। स्मोक और धुंध के बायस हद निगाह में कमी। मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M10 भी ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जमान मोटरवेज की आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात पर सफर करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। इज़राइल के मुताबिक वज़ीर आज़म OIC सरबराहान मुमलिकत के हंगामी इजलास में 11 नवंबर को शरीक होंगे। इजलास मशरक़ वुस्ता और वस्ती एशिया की सूरत हाल पर बुलाया गया है। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी की जा रही हैं। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद अज़रबैजान जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोप सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन में खुदकुश धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, गवर्नर बलूचिस्तान और आला हुकाम ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी के खिलाफ कौम और इदारों की मुश्तरका कोशिशों पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम का ताउन नागुज़ीर है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए दहशत गर्दों का खात्मा जरूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदस्यदारत कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी और पुलिस हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा सिविल अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। मीडिया से भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने दहशत गर्दी का मिलकर मुकाबला करना है। वफाक बलूचिस्तान की भरपूर मदद करेगा। हम दहशत गर्दी खत्म करके दिखाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दी को कफ्रे किरदार तक पहुँचाएंगे। अवाम को सोचना होगा कि कौन अमन चाहता है और कौन दहशत गर्दी। दहशत गर्दों का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की कोयटा धमाके की मजम्मत। कहा, दहशत गर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में दहशत गर्दी पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहा, दहशत गर्दों को बहुत सख्त कीमत चुकाना पड़ेगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्मी अमल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, JUIFA के सरबराह मौलाना रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान अली अमीन गन्नापुर की तरफ से मुजम्मत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का धमाके पर दुख का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क्वेटा धमाके की मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, निहत्ते शहरियों पर हमला करने वाले बुज़दिल दहशतगर्द अंजाम को पहुंचेंगे। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के कहते हैं, अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। बोले, अल यमीन गंडापुर कंप्रोमाइज्ड हैं और बानी उन पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। 2 मरतबा अल यमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर हमलावर हुए, दोनों बार गायब हो गए। गंडापुर ये सारी 2 नंबरी बानी PTI की मर्जी से कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी में जलसा, किसी भी लाहेअमल का ऐलान ना हो सका। बानी इसी महीने फाइनल कॉल देंगे। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर का खिताब। कहा, मैं हमेशा अपने कारकुनान की तरफ देखता हूँ, बानी के हर हुक्म पर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर का भी जलसे से खिताब। कहा, बानी की रिहाई अब बहुत करीब है। बानी को बाहर रख कर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती। ट्रंप को सदर बनाना अमरीकी अवाम का फैसला है। बानी PTI का फायदा नजर नहीं आ रहा। सारी जमात ट्रंप के दरवाजे पर सजदा रेज है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को पाकिस्तान में इस्तेहकाम और तरक्की नहीं भाती। दहशतगर्दों के पहले भी शिकस्त दी है, अब भी देंगे। मुल्क में हम अमन लाएंगे। बिजली सस्ती से माइशत पर असर होगा। PIA को कोड़ियों के भाव नहीं बेचेंगे। माजी में अदलिया से सियासी फैसले लिए गए। 26वीं आईनी तरमीम ने आईनी आज़ादी नहीं छीनी, सियासी फैसलों का रास्ता बंद किया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी सफर लंदन में हमले में मुलव्वस 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। पासपोर्ट हुकाम के मुताबिक फहरिस्त में शयान अली समेत दीगर के नाम शामिल हैं। इस NTDC को मुकम्मल तौर के ऊपर झंझोड़ के एक नए इदारों का क़याम हमारे लिए एक अशद ज़रूरत इसकी महसूस हमने की। चंद माह में ये फैसला किया गया है कि 3 मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर तकसीम किया जाएगा और उनको ब्रेकअप करेंगे हम। इजाफी बिजली मौजूद है, कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आवाम सर्दियों में गैस के बजाय बिजली इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लुग़ैरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुकूमत इस्लाहाती एजेंडे पर काम कर रही है। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में मुस्तकिल बुनियादों पर कमी की जा रही है। बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। कोशिश है हर 6 माह के लिए ऐसा पैकेज लाएं। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। IMF मिशन 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। मिशन बजट अहदाफ, मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता बातचीत होगी। रवा माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर भी बातचीत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से तवानाई की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का 2008 का रिकॉर्ड टूट गया। साल 2024 के 9 माह में FDI 16 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक $2 अरब की बैरूनी सरमायाकारी हुई। चीन का बैरूनी सरमायाकारी में हिस्सा 30% रहा। सबसे ज्यादा बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी पावर सेक्टर में की गई।